प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और यीशु मसीह में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आए मेरे अज़ीज़, आज खुदा की कलाम में से हम सीखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका 3 बाब और उसकी पहली चंद आयात खुदा की कलाम में से हम पढ़ेंगे। ये वाक़या यीशु और निकोदेमुस के दरमियान में है। पहली आयत से पढ़ेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुंह से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जो खुदा का कलाम हमने पढ़ा है वो यीशु मसीह और निकोदेमुस के दरमियान में बात हो रही है। और निकोदेमुस जो कि एक शरअ का आलिम है, ये फकीह और फरीसियों का जो आलिम है, और वो यीशु के पास आधी रात को आता है। असल में वो आधी रात के वक्त क्यों आता है? क्योंकि वो जानता था कि वो एक बड़े ओहदे के ऊपर फाइज है। और वो निकोदेमुस जो शरअ का आलिम है, वो यीशु के पास आकर आधी रात को सवाल पूछता है कि ऐ रब्बी, है उस्ताद, मुझे बता कि ये जो मुझ से तू करता है, और मैं इस चीज का यकीन भी रखता हूँ कि जो तू मुझ से करता है ये कोई शख्स आम जो है वो नहीं कर सकता, पर जो मुझ से तू दिखाता है वो मुझसे जब तक खुदा उसके साथ ना वो नहीं कर सकता। यीशु मसीह नासरी जो कलमा मुजस्सम कलमा खुदा है, यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ऐ निकोदेमुस, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आधी रात को आने का मकसद निकोदेमुस का यही था, क्योंकि वो जानता था कि लोग निकोदेमुस को देख लेंगे कि वो यीशु का पैरोकार तो नहीं है। वो आधी रात को उसके आने का मकसद ये था कि वो अंधेरे में आए, चुप करके चुपके से अंधेरे में आकर यीशु से बात करता है और जिंदगी के अंदर दाखिल होने के लिए यीशु से बातचीत करता है। पर मेरे अज़ीज़ों, यीशु उसके दिल, ख्याल और इरादों को जांचता था। यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक कोई शख्स, ऐ निकोदेमुस, तू शरअ का आलिम है, तू फकीह और फरीसियों का बेशक आलिम है, तू शरीयत के तकाज़ों को जानता है, पर जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस इस बात से परेशान हो गया, हैरान हो गया कि क्या कोई दोबारा अपनी माँ के पेट से पैदा होगा? यीशु ने कहा, नहीं, नए सिरे से पैदा होने से मुराद है कि नया बनना है। पुरानी इंसानियत, पुरानी खसीरत, पुराना इंसान जो आपके अंदर है उसको निकालना है, और नए सिरे से पैदा होने से मुराद यीशु को पहनना है, यीशु को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। जब तक खुदा आपकी जिंदगी में पैदा ना हो वो बादशाही, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, वो उसे फरमाता है कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा की बादशाही उन लोगों के दरमियान थी। वो फकीह और फरीसी जानते थे कि ये बादशाहों का बादशाह है, ये खुदावंदों का खुदा है, और यही बादशाही का मंबा है, यही बादशाह है, यही कलमा मुजस्सम कलमा खुदा है, और खुदा की कुदरत इसके अंदर काम करती है। ये मौत से कोई आम शख्स नहीं कर सकता, सिवाय खुदा के ये मौत से कोई नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, पुरानी इंसानियत को फेंकना है, पुरानी इंसानियत को निकालना है। पुराने इंसान को जब तक कोई शख्स खत्म नहीं कर लेता उतनी देर वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, क्योंकि नए सिरे से पैदा होने से मुराद है हमें नए सिरे से खुदा के कलाम को अपने अंदर रखना है, खुदा के कलाम को कबूल करना है। ये नए सिरे से पैदा होना है, बपतिस्मा लेना है, तौबा करनी है, अपने गुनाहों को छोड़ना है, तर्क करना है, यही नए सिरे से पैदा होना है।